पहलगाम आतंकी हमले के बाद चल रहे तनाव के बीच भारत आज करेगा बड़ा रक्षा समझौता। भारत और फ्रांस के बीच आज राफेल मरीन डील पर लगेगी मुहर। डील के तहत भारत फ्रांस से 26 रफाल एम फाइटर जेट विमान खरीदेगा। 63,000 करोड़ का है सौदा। डील पर आज रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी और भारत में फ्रांस के राजदूत साइन करेंगे। फ्रांस की रक्षा कंपनियों के साथ किए जाएंगे समझौते। फ्रांस के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक डील से पहले होगी मीटिंग। 26/11 आतंकी हमले में आरोपी तब्बू राणा की एनआईए हिरासत आज होगी खत्म। आज उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी एनआईए। तब्बू राणा को अमेरिका से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उसे 18 दिन की एनआईए की हिरासत में भेजा था। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। पहलगाम आतंकी हमले पर होगी चर्चा। पहलगाम हमले के बाद धीरे धीरे सुधर रहे हैं हालात। कई विदेशी पर्यटक पहुंचे पहलगाम। हालांकि आतंकी हमले वाली जगह बैसरन घाटी जाने की है मनाही। श्रीनगर में भी दिखने लगे हैं पर्यटक। डल झील पर शिकारी की सवारी कर लुत्फ उठा रहे हैं। बाग बगीचों में घूमते दिख रहे हैं। पाकिस्तानी नागरिकों के सभी मौजूदा वीजा रद्द का फैसला आज से लागू। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने जारी किया था आदेश। पिछले 4 दिनों में कुल 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वापस आ चुके हैं। पिछले 4 दिनों में अटारी वाघा बॉर्डर से 850 भारतीय पाकिस्तान से लौटे हैं और 14 राजनयिक और अधिकारी भी भारत आए हैं। दिल्ली में रह रहे करीब 5,000 पाकिस्तानियों की लिस्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी गई। उनका स्टेटस चेक करने को कहा गया। मेडिकल वीजा वालों के लिए डेडलाइन 29 अप्रैल तक की है। उन्हें छोड़कर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों पर सख्त एक्शन होगा। 3 साल की जेल या फिर 3 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों की सजा मिलेगी। त्रिपुरा में एक भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं मिला। सीएम मानिक साहब बोले कि इसकी रिपोर्ट दिल्ली को सौंप दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीडीएस अनिल चौहान। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक चली है बैठक में सीडीएस अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री को दी जानकारी। पहलगाम अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में सेना क्या क्या कार्रवाई कर रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से बात की। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर चर्चा हुई। पाकिस्तान की गीदड़ भक्ति पर ओवैसी की 2 टूक। कश्मीर भारत का टूट हिस्सा था और रहेगा। ओवैसी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना कहा कि बर्बरता में आईएसआईएस आतंकियों को भी पाकिस्तान ने पीछे छोड़ दिया। धर्म पूछकर मारना डरपोकों की पहचान। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी बोले पाकिस्तान को सबक सिखाने और पीओके को भारत में मिलाने का समय आ गया है। सपा चीफ अखिलेश यादव का मोदी सरकार से सवाल। देश जानना चाहता है आतंकवादी देश में कैसे आए। आतंकियों का आना सरकार की नाकामी है। अखिलेश यादव की सरकार से मांग। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी दें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले निहत्थे पर्यटकों को मारने वाले कायर आतंकवादी थे, मानवता के दुश्मन थे। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स की पेट्रोलिंग। जीरो लाइन के पास पेट्रोलिंग करने आ रहे हैं रेंजर्स। पाकिस्तानी रेंजर्स ने राजस्थान बॉर्डर के पास से गांव खाली करवाए हैं। जेसीबी मशीनें लाकर तैयारी कर रहे हैं रेंजर्स। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे भारत में हाई अलर्ट। पोरबंदर के तट पर की जा रही है समुद्री गश्त। पुलिस के जवान समुद्र में नावों की कर रहे हैं जांच। रणनीतिक बिंदुओं पर तेज की गई है जांच। सीएम सिद्धरमैया के बयान के विरोध में कर्नाटक की सियासत गर्म। आज बेंगलुरु में होगा बड़ा प्रदर्शन। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने कहा था कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, सुरक्षा के कड़े उपाय करने होंगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के बयान को लेकर बीजेपी हुई कांग्रेस पर हमलावर। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा आतंक के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस का चेहरा बेनकाब। ये वक्त विषैलों सांप को दूध पिलाने का नहीं बल्कि उनके खात्मे का है। सिद्धरमैया के बयान को बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक बताया। सिद्धरमैया ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करने की बात कही थी। सीएम सिद्धरमैया के बयान को आप के नेता प्रियंका कक्कड़ ने बताया शर्मनाक। कहा कि पता नहीं कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं। चौतरफा आलोचना पर बोले सीएम सिद्धरमैया। उनके कहने का मतलब यह है कि युद्ध को अंतिम विकल्प मानना चाहिए क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं होता। कर्नाटक के मंत्री आरबी थिम्मापुर का बयान। कौन होगा जो जाति धर्म पूछकर गोली चलाएगा। हमले के लिए किसी खास धर्म को निशाना बनाना गलत। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर के सवाल पर बवाल। बीजेपी बोली कांग्रेस अब भी नहीं बदली है, उसके नेता आतंकियों का समर्थन करते हैं। एक प्रोग्राम में मणिशंकर अय्यर ने पूछा था सवाल 22 अप्रैल को पहलगाम में जो भयानक त्रासदी हुई थी क्या उसमें देश के विभाजन के अनसुलझे सवाल नहीं दिखते। पहलगाम हमले पर बोले कांग्रेस के सांसद शशि थरूर भारत के पास कई विकल्प हैं, मुझे विश्वास है कि कुछ एक्शन तो होगा। बिलावल भुट्टो के बयान पर बोले शशि थरूर पाकिस्तानियों को समझना चाहिए अगर हमारे यहाँ खून बहेगा तो उससे ज्यादा पाकिस्तान में बहेगा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बोले आतंकी हमले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो लेकिन निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाए। असम में राजद्रोह के आरोप में 16 लोग अरेस्ट किए गए। पहलगाम आतंकी हमले पर की थी विवादित टिप्पणी। देश के अलग अलग हिस्सों में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन जारी। आज भोपाल में होगा बड़ा प्रदर्शन। पहलगाम में गुजर और बकरवाल समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। आतंकी हमले का विरोध किया। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में बीटिंग द रिट्रीट आयोजन। बीएसएफ जवानों ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। आतंकी हमले से नाराज साधु संतों और आम लोगों ने प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर पाकिस्तान का पिंडदान किया।
अमेरिका के क्वींस में दाऊदी बोरा समुदाय ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, आतंकी हमले की निंदा की। कनाडा में टोरंटो में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, हिंदू, बलूच, यहूदी और ईरानी शामिल हुए। कनाडा सरकार से पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ लगातार दूसरे दिन वडोदरा पुलिस की कार्रवाई, 200 पुरुष और 100 महिला संदिग्ध बांग्लादेशियों का वेरिफिकेशन हुआ। गुजरात की वलसाड पुलिस ने भी पिछले 24 घंटे में 300 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को पकड़ा। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने दी जानकारी। 11 मई से सीएम नीतीश के गांव कल्याण बिघा में सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेगी जन सुराज, प्रशांत किशोर ने दी है जानकारी। बिहार की जनता से प्रशांत किशोर की अपील, लालू, नीतीश या मोदी के चेहरे पर नहीं, अपने बच्चे के चेहरे को देखकर वोट दीजिएगा। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में अखिल भारतीय पासी समाज का प्रोग्राम, तेजस्वी यादव बोले आरजेडी की सरकार बनी तो ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करेंगे। तेजस्वी यादव बोले बिहार में सबसे ज्यादा पासी समाज का उत्पीड़न हुआ है, इस समाज के 76% लोग भूमिहीन हैं। एमपी कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी का आरोप, पीएम ने एमपी की जनता से 5 वादे किए, अब तक एक भी पूरा नहीं किया। दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उपराष्ट्रपति धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आज आयुष्मान कार्ड बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। ओटीटी और सोशल मीडिया के अश्लील कंटेंट पर रोक को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 15 मई तक चलेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 4 मई को पीएम मोदी गेम्स का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान, कैंसर का इलाज सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। घटना में दलित महापंचायत आयोजित, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रभु जी तुम चंदन हम पानी गाना गाया, कहा कि इस गाने से अंबेडकर प्रभावित हैं। असम राइफल्स की राइफल वुमन श्रीलक्ष्मी पीवी ने रचा इतिहास, असम राइफल्स की पहली महिला डॉग हैंडलर बनी। 30 अप्रैल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा, उत्तराखंड पुलिस तैयारी में जुटी, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। लखनऊ के केजीएमयू हॉस्पिटल में लगातार दूसरे दिन चला बुलडोजर, आई डिपार्टमेंट के पास के अतिक्रमण को हटाया गया। मरीज के साथ आए लोगों ने डॉक्टर्स पर कुर्सियां फेंकी, इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप, पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया। कानपुर में शराब पार्टी के बाद 2 दोस्तों ने आपस में की मारपीट, कमरे में की तोड़फोड़, एक ने होटल की खिड़की से कूदकर जान दी। यूपी के अलीगढ़ में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला, करनी सेना और क्षत्रिय महासभा के लोगों ने गाड़ियों पर टायर फेंके। हरियाणा एसटीएफ और झज्जर पुलिस का एक्शन, गैंगस्टर कुणाल जून को पकड़ा गया, फेक पासपोर्ट से विदेश भागा था। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन परिसर में जीआरपी के जवान दौलत खान को शराबियों ने पीटा, दौलत ने स्टेशन परिसर से हटने के लिए कहा था। शराबियों ने दौलत खान के मुस्लिम होने पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। दौलत के साथियों को शराबियों ने कहा तुम हिंदू हो, अलग हट जाओ। दौलत खान पर हमले का मुख्य आरोपी जितेंद्र यादव अरेस्ट, 2 फरार की तलाश जारी। एमपी के कड़िया गुलखेड़ी गांव में 44 चोरों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर, अपराध छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की बात कही। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित हुए। आईसा के नीतीश कुमार अध्यक्ष चुने गए, डीएसएफ की मनीषा उपाध्यक्ष, एबीपी के वैभव मीना संयुक्त सचिव चुने गए। चुनाव परिणाम घोषित होते ही कैंपस में जमकर मनाया गया जश्न, झूमते गाते नजर आए छात्र। तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ विस्फोट, काफी दूर से दिखाई दिया धुआं। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। कार ने पहले एक बाइक को मारी थी टक्कर, मौके पर चलाया गया राहत और बचाव का अभियान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुख्यमंत्री ने हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद के निर्देश। सिक्किम के गैंगटॉक में बीती शाम हुई ताजा बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी से सैलानियों के खिले चेहरे, सड़कों पर गिरी बर्फ की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी थमी। भयानक विस्फोट के बाद ईरान के बंदरगाह में आग बुझाने के लिए ऑपरेशन जारी, हेलीकॉप्टर और भारी मालवाहक विमान के जरिए अब साइट पर समुद्री पानी गिराया जा रहा है। ईरान के बंदरगाह पर हुए विस्फोट में अब तक 40 लोगों की मौत की पुष्टि, 1000 से ज्यादा लोग जख्मी। इजरायल ने गाजा पट्टी पर रविवार को किया हवाई हमला, हमले में करीब 17 फिलिस्तीनियों की मौत। कनाडा के वैंकूवर में घटना को पुलिस ने आतंकी घटना मानने से इनकार किया, संदिग्ध की मानसिक हालत ठीक नहीं गई थी। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स की गुजरात टाइटंस से होगी टक्कर, जयपुर में शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। राजस्थान रॉयल्स पर गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी, अब तक हुए 7 मुकाबलों में राजस्थान सिर्फ 1 मैच जीता है, गुजरात में 6 मैचों में मारी है बाजी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 7वीं जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने 162 रन बनाए, बेंगलुरु की ओर से 19वें ओवर में टारगेट हासिल कर जीता मैच। विराट कोहली और कुणाल पांड्या ने चौथे विकेट के लिए 119 रन की पार्टनरशिप की, कुणाल पांड्या ने 73 और विराट कोहली ने 51 रन बनाए। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में लगातार 5वीं जीत दर्ज की, लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रन से हराया। मुंबई इंडियंस ने 216 रन का दिया था टारगेट, रन चेस करने उतरी एलएसजी की टीम 161 रन ही बना सकी। सूर्यकुमार यादव ने खेली धमाकेदार पारी, 28 गेंदों में 54 रन बनाए, आईपीएल में अपने 4000 रन पूरे किए।